है कि वे सिर्फ उसकी पत्नी के लिए अपनी एजेंसी को दांव पर नहीं लगा सकते, और अगर बाहर किसी को भी उनकी टाइम ट्रेवल के बारे में पता चला तो सब कुछ बर्बाद हो जाएगा, उनकी एजेंसी बंद हो जाएगी। और वैसे भी अब हेली वापस नहीं आने वाली, तो कॉनर को उसे भूल आगे बढ़ना ही होगा। लेकिन कॉनर तो अभी उसके कातिलों को पकड़ने के लिए पागल था, जिस कारण अब नेथन उसे लाइफलाइन एजेंसी से ही निकाल देता है ताकि वो उसकी मशीन का इस्तेमाल कर कोई गड़बड़ ना कर सके। तो वहीं दूसरी ओर ब्लेक, जिसने की हेली को गोली मारी थी, अब वो जल्दी से घर से पैसे और अपनी गर्लफ्रेंड को लेकर निकलने लगता है, क्योंकि उसके हाथों हेली मारी गई और उसे पता था कि कोई न कोई उसे ढूंढता हुआ उस तक जरूर से आ ही जाएगा। और ऐसा था भी, जहाँ कॉनर अब तक क्लूज का पीछा कर उसका एड्रेस निकाल उसे मारने आता है, मगर अब तक तो ब्लेक यहाँ से ऑलरेडी निकल चुका था। वही कॉनर अब तक हैरान था कि उसे फोन करने वाला वो मिस्टीरियस आदमी था कौन, जिसने कि उसे पहले ही बता दिया कि हेली मरने वाली है, और उसे फ्यूचर का पता कैसे चला। तो वो उसे भी ढूंढने का फैसला करता है। मगर इससे पहले वो छोटी नोरा को देखने हॉस्पिटल जाता है, जिसके की पिता की मौत उसकी वजह से पार्किंग में हो गई थी। मगर यहाँ उससे बात कर कॉनर को पता चलता है कि असल में लाइफलाइन एजेंसी वालों ने तभी उसकी मेमोरीज मिटा दी थी। वहीं अब जब कुछ दिन बाद जे कॉनर के घर हेली के फ्यूनरल के लिए आता है, तो कॉनर कहता है कि उसे पता है कि अब हेली वापस नहीं आने वाली, मगर उसकी वजह से छोटी बच्ची नोरा का पिता मारा गया। तो वो चाहता है कि जे उस एजेंसी से एक ट्रैकर चुरा कर उसे दे दे, जिसे कि वो नोरा में इंस्टॉल कर देगा, ताकि कम से कम उसकी लाइफ तो सिक्योर रहे। वहीं चूंकि जेल लाइफलाइन का मेन रिसर्चर है, तो कोई उस पर शक भी नहीं करेगा। तो शुरू में थोड़ा कतराने के बाद आखिरकार दोस्ती की खातिर जे इसके लिए मान ही जाता है। तो वहीं कॉनर भी नेथन के पास माफी मांग कि अब वो हेली की मौत से आगे बढ़ गया है और वो कोई गलती नहीं करेगा। अब वो उससे अपनी जॉब वापस मांगता है, और इसके लिए नेथन भी मान गया था, क्योंकि कॉनर उसका वन ऑफ द बेस्ट एजेंट्स में से एक रहा था। तो दूसरी ओर अब तक छोटी नोरा को एक कपल ने अडॉप्ट कर लिया था, मगर ये फैमिली काफी ही बुरी थी, क्योंकि वे नोरा को बेवजह में परेशान करते, उसे कई बार खाना भी नहीं देते और अपने कमरे में ही बंद रखते। वहीं जब वो कुछ दिन बाद घर पर अकेली ही थी, तो कॉनर उसके घर उसका हाल जानने जाता है कि वो ठीक तो है। वहीं वो अपने साथ में लाई हुई लाइफलाइन चिप को भी उसमें इंस्टॉल कर देता है, ये झूठ बोलकर कि नोरा का पिता जो कि मारा जा चुका था, उसने मरने से पहले नोरा के लिए ये चिप ऑर्डर की थी ताकि वो सेफ रह सके। और उसके ऐसा करते ही जे के पास नोरा की डिटेल्स आ गई थी, जिन्हें कि वो बाकी सबसे सीक्रेट रखेगा, और कॉनर जाने से पहले नोरा की मेमोरीज को फिर से मिटा देता है ताकि उसे कुछ भी याद न रहे और वो बिना किसी टेंशन के अपनी लाइफ जी सके। जहाँ से अब धीरे धीरे 6 साल बीत जाते हैं, और इस पूरे समय में कॉनर अक्सर नशे में ही रहता। दरअसल बाहरी दुनिया में 6 साल बीत चुके हैं, मगर कॉनर चूंकि बार बार भविष्य में टाइम ट्रेवल करता रहता है और उसकी लाइफ से बार बार 33 दिन घटते रहते हैं, तो इन 6 सालों के दौरान उसकी लाइफ के सिर्फ 2-3 साल ही बीते थे। मगर इतने साल बीतने के बावजूद वो अभी तक गिल्ट में था कि वो अपनी पत्नी को बचा नहीं पाया। तो दूसरी ओर नोरा भी अब तक बड़ी हो